Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग स्केप स्पीड डिस्कस करेंगे और फिर उसका डेरिवेशन करेंगे और उन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के पहले एक चीज बता दें, जनरली बुक में स्केप वेलोसिटी लिखा रहता है, लेकिन करेक्ट वर्ड स्केप स्पीड है। रीजन इसका ये है कि जो स्केप स्पीड होता है वो हम पार्टिकल को किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें सेम रहेगा, इसलिए वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। पहले देखते हैं स्केप स्पीड है क्या। So escape speed is defined as the minimum speed with which if a body is thrown, it never returns to earth। यानी कहना क्या चाहता है, यहां ये अर्थ है हमारा। अब यहां से किसी पार्टिकल को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें, कोई भी स्पीड हमने दिया, ये एक सर्टेन हाइट तक जाएगा और उसके बाद रिटर्न कर जाएगा। अगर स्पीड को और हम बढ़ा दें तो ये और ज्यादा हाइट तक जाएगा, फिर उसके बाद रिटर्न करेगा, इस हाइट तक गया। इसी स्पीड को और हम बढ़ा दें तो ये और ऊंचा जाएगा, फिर उसके बाद रिटर्न करेगा। यानी कोई ना कोई ऐसा स्पीड जरूर होगा कि उस स्पीड से हम इसको थ्रो करें तो ये इंफिनिटी पे चला जाएगा, और जब इंफिनिटी पे चला जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा और वो कभी भी रिटर्न नहीं करेगा। क्योंकि ये जो तीन केसेस हमने दिखाए, इसमें रिटर्न इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये वापस आ रहा है। अगर हम इतना स्पीड दे दें कि ये इंफिनिटी पे चला जाए, सपोज करो ये इंफिनिटी है, यहां पे चला जाए, उस केस में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने पे, इसलिए ये कभी भी वापस नहीं आएगा। तो जो मिनिमम स्पीड हम दें जिससे ये वापस कभी न लौटे, ऐसे स्पीड को हम क्या कहते हैं, स्केप स्पीड। अब इस डेफिनेशन को एक बार फिर से समझते हैं, फिर इसके फार्मूले को डिस्कस करते हैं, फिर ये नोट जो हमने दिया उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद डेरिवेशन पे आते हैं। तो स्केप स्पीड क्या भाई, इज डिफाइंड एज द मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड क्यों, क्योंकि जो स्पीड देने पे ये इंफिनिटी पे जा रहा है, उससे ज्यादा स्पीड दोगे तब भी इंफिनिटी पे जाएगा, लेकिन उस समय उस केस में वहां पे इंफिनिटी पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हमारा स्केप स्पीड डिफाइन कैसे किया गया कि ऐसा स्पीड कि वो कभी भी दोबारा अर्थ पे ना आए। तो ऐसा स्पीड क्या होना चाहिए, मिनिमम स्पीड, क्योंकि उससे कुछ भी ज्यादा स्पीड दोगे तो वो फिर वापस नहीं लौटेगा, इसलिए यहां मिनिमम वर्ड यूज किया गया है। सो इज डिफाइंड एज द मिनिमम स्पीड विद विच इफ अ बॉडी इज थ्रोन इट नेवर रिटर्न्स टू अर्थ। अभी हम डेरिवेशन करके दिखाएंगे। स्केप स्पीड का जो फार्मूला है, अंडर रूट 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। स्मॉल आर है, ये ध्यान रखिएगा। स्मॉल आर का मतलब ये हुआ कि सपोज कर लो हमने, ये अर्थ है हमारा, रेडियस कैपिटल आर, और हमने पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया, तो ये स्मॉल आर है, ये है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर वहां उस फार्मूले में, डेरिवेशन में आप देखेंगे उस चीज को और डिटेल में समझेंगे। यानी अर्थ के सरफेस से अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में यहां पे कैपिटल आर आ जाएगा। अब स्केप स्पीड का ऑर्बिटल स्पीड के साथ क्या रिलेशन है, रूट 2v, इसको भी हम डेरिवेशन में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग, नोट क्या हमने लिखा जो जनरली आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यह समझना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी शुड बी वेरी स्मॉल, यानी
स्केप स्पीड निकालने के लिए जिस पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, तभी ये फार्मूला करेक्ट होगा। अगर इसका मास ज्यादा हुआ तो इसको जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये बैकवर्ड मूव करेगा, और ये बैकवर्ड मूव करेगा तो फिर वो स्पीड करेक्ट स्पीड नहीं आएगा। तो स्केप स्पीड डिफाइन करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जिस बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका मास बहुत ही स्मॉल है। सेकेंड पॉइंट, स्केप स्पीड इज सेम फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस इफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम। यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, यहां से हम पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो हम चाहे इस डायरेक्शन में थ्रो करें, चाहे इस डायरेक्शन में थ्रो करें, चाहे इस डायरेक्शन में थ्रो करें, स्केप स्पीड वही रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन चेंज नहीं कर रहा। ये डिस्टेंस हम नहीं चेंज कर रहे हैं, यहीं से हर पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो सबके लिए स्केप स्पीड सेम होगा, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, स्केप स्पीड इज डिफरेंट इफ पॉइंट्स फ्रॉम विच इट इज प्रोजेक्टेड आर एट डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। यानी जो स्केप स्पीड है वो अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होगा। अलग अलग पॉइंट का मतलब हमारा है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से अलग अलग हो या सरफेस से हाइट अलग अलग हो। जैसे देखो, हम यहां पे तीन पॉइंट दिखा रहे, ए बी सी, ये तीन डिफरेंट पॉइंट है। ये ओ सेंटर ऑफ अर्थ। अब हम यहां पे ले रहे हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो इस पॉइंट के लिए जो स्केप स्पीड होगा V1 हम नाम दे दे, और बी पॉइंट से जो स्केप स्पीड आ रहा वो V2 दे दे, और सी पॉइंट से V3। तो V1 और V2 तो सेम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, अर्थ से सेम हाइट पे है या सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के लिए स्केप स्पीड सेम होगा, लेकिन इन दोनों पॉइंट के लिए सेम नहीं होगा क्योंकि इनका सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग है या अर्थ के सरफेस से इनका हाइट अलग अलग है। तो जो स्केप स्पीड होगा इन दोनों के लिए, बी और सी के लिए, वो अलग अलग होगा। फोर्थ, स्केप स्पीड इज सेम फॉर ऑल बॉडीज प्रोजेक्टेड। यानी जो स्केप स्पीड है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। हम ये अर्थ है, इसके सरफेस से दो पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे, एक मास m1 का, दूसरा मास m2 का। दोनों का स्केप स्पीड सेम होगा, वो इन पार्टिकल्स के मास पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि फार्मूले में स्केप स्पीड का फार्मूला देखें तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी नहीं आ रहा है बल्कि मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ अर्थ आ रहा है। ये अलग का बात है कि इनका मास नेग्लिजिबल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इनका मास अर्थ के मास से बहुत कम होना चाहिए। तो स्केप स्पीड जिस बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। देन लास्ट पॉइंट, स्केप स्पीड इज डिफाइंड फॉर ऑल हेवनली बॉडीज। यहाँ पे हम अर्थ के लिए स्केप स्पीड का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, लेकिन यही फार्मूला मून के लिए भी लगेगा, यही फार्मूला किसी और प्लेनेट के लिए भी लगेगा, और यही फार्मूला सन के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो अब डेरिवेशन करते हैं इस स्केप स्पीड का।
और ये चीजें हम इरेज कर दे रहे हैं। वीडियो को आप 10 सेकेंड्स आगे बढ़ा सकते हैं और इस स्पेस में हम फार्मूले को डिराइव करेंगे। डेरिवेशन बड़ा सिंपल है इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, एकदम आसानी से डिराइव हो जाएगा। सो ये हम ले ले अर्थ, मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर। हम अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर हाइट पे एक पार्टिकल ले रहे हैं और उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर हाइट पे एक पार्टिकल ले रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका एस्केप स्पीड निकालना, इसको हम सपोज कर ले वी। अब यहां पे हम इंफिनिटी ले लें, दिस इज इंफिनिटी, तो यहां पे जो स्पीड होगा पार्टिकल का वो जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि ये मिनिमम है। ऐसा मिनिमम रखना कि यहाँ पे स्पीड या काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हम क्या करें, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे। तो लगाते हैं K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2। अब इंफिनिटी पे जब पहुंच रहा है तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी ये स्पीड मिनिमम होगा। अगर यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी है तो उससे कम स्पीड हम दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी जीरो ले रहे हैं क्योंकि ये मिनिमम है। सो इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा बाय फार्मूला, क्योंकि फार्मूला क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, आर इंफिनिटी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पे इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। अब इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में देखें तो ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी हैं, यानी इनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हम इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें अपवर्ड या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या सर्टेन एंगल पे, उससे स्केप स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा। अब कोई कहे कि इसको यहां फेंक दे, तो यार इधर थोड़ी फेंक दोगे, अर्थ की तरफ नहीं फेंकना है, अर्थ से अवे फेंकना है। हमको ऐसे फेंकना कि वो पार्टिकल अल्टीमेटली क्या अर्थ से अवे जाए। सो स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर, ये आ गया। तो ये हो गया एस्केप स्पीड का फार्मूला। अब ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, ये हम यहां से हटा दे रहे। ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, तो वी ऑर्बिटल उसी आर रेडियस पे अगर कोई सैटेलाइट होता या वही पार्टिकल होता आर रेडियस पे, जो आर डिस्टेंस हमने दिखाया, तो इसका ऑर्बिटल स्पीड होता अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे तो वी इज इक्वल टू रूट 2 वी ऑर्बिटल। ये फार्मूला हमको दूसरा फार्मूला मिल गया जहां पे वी ऑर्बिटल और वी स्केप के बीच में रिलेशन है। एक और फार्मूला हम डिस्कस करना चाहेंगे,
स्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये तो हमने अर्थ सरफेस से नहीं प्रोजेक्ट किया है, लेकिन अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट करें तब स्केप स्पीड क्या होगा। सो स्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस से अगर हमको स्केप स्पीड निकालना है तो इसमें स्मॉल आर के जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। सो वीई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। अब कैपिटल जी कैपिटल एम को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से आ गया अंडर रूट 2 जी आर। ये हो गया स्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस। इसको हम किसी भी प्लैनेट पे लगा सकते हैं जिसके सरफेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है और रेडियस कैपिटल आर है। तो उसके सरफेस से किसी पार्टिकल को फेंकेंगे तो उसका स्केप स्पीड ये होगा। या इसको किसी सैटेलाइट पे भी लगा सकते हैं, जैसे मून है, मून के सरफेस पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है और मून का रेडियस कैपिटल आर है, तो उसके सरफेस से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका स्केप स्पीड होगा वीई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी कैपिटल आर। तो ये ध्यान रखना, ये सरफेस से स्केप स्पीड का फॉर्मूला है। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे, और न्यूमेरिकल्स जब डिस्कस कर रहे हैं तो आप वीडियो को 10 सेकेंड आगे बढ़ा लीजिए, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस कोई बहुत टफ नहीं होंगे, लास्ट में 2-3 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, वो आपको काफी अच्छा लगेगा कॉम्पिटिटिव लेवल का। बाकी जो क्वेश्चंस है वो शुरू के जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं ये सारे के सारे बोर्ड लेवल के हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता है। भाई मून पे कोई एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता है? रीजन बड़ा सिंपल सा है, मून का जो स्मॉल जी का वैल्यू है और रेडियस मून का वो बहुत कम है, इसलिए वहां पे स्केप स्पीड का वैल्यू बहुत कम होता है। अच्छा, अब मून पे कोई भी गैस मॉलिक्यूल अगर प्रोड्यूस हो रहा है, गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस गैस मॉलिक्यूल का एक वीआरएमएस स्पीड होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं और उनका स्पीड बहुत हाई होता है। तो मून के सरफेस का जो भी टेम्परेचर है वहां पे मॉलिक्यूल्स का जो वीआरएमएस स्पीड होता है वो मून के स्केप स्पीड से ज्यादा होता है, इसलिए वो मून से स्केप कर जाता है। इस वजह से मून पे कोई गैस नहीं होता है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अब प्रॉब्लम पे आते हैं हम। फर्स्ट प्रॉब्लम, अच्छा एक चीज और डिस्कस कर दे, जो हमने अर्थ के सरफेस पे बताया स्केप स्पीड का फॉर्मूला वीई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्मॉल जी कैपिटल आर। स्मॉल जी और कैपिटल आर का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, वहां पे ये भी आप लिख लेना, लेकिन ये अर्थ के लिए, ये तो किसी भी प्लैनेट या सैटेलाइट के लिए, ये अर्थ के लिए है। चलो भाई, तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 planets A and B, their density is rho and
4 row and their radius are 2r and 6r. If escape speed at the surface of A is 10 kilometer per second, escape speed at the surface of planet A is 10 kilometer per second. Find out escape speed at the surface of planet B. planet B के सरफेस पे escape speed क्या होगा ये हमको बताना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सरफेस पे जो escape speed का फार्मूला अंडर रूट 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। अब इस फार्मूले में मास है और रेडियस है, जबकि यहाँ पे डेंसिटी और रेडियस दिया है, तो इस मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करना होगा। सो अंडर रूट 2 कैपिटल G अपॉन R, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम 4 पाई बाई 3 R क्यूब। सो ये हो गया अंडर रूट, ये 8 पाई कैपिटल G रो अपॉन 3, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर का रूट ले लिया आर, ये रूट के बाहर, ये फार्मूला होगा। तो ये फार्मूला हम दोनों प्लेनेट पे अप्लाई कर रहे हैं। सो escape speed at B upon escape speed at A is equal to, B के लिए पहले लिखें तो अंडर रूट 8 पाई कैपिटल G, 8 पाई कैपिटल G इंटू रो, रो कितना है 4 रो, 4 रो अपॉन 3 इंटू आर, रेडियस कितना 6r, 6r अपॉन VA, स्केप वेलोसिटी ऑफ A, यहां से हम लिखे तो ये हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 8 पाई कैपिटल G इंटू रो, ए का डेंसिटी रो है, अपॉन 3 इंटू रूट के बाहर 2r। 8 पाई कैपिटल G और रो और 3 और r, ये सब यहां से कैंसिल आउट हो गए। सो VB अपॉन VA 10 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इज इक्वल टू, यहां पे रूट के अंदर बचा 4, तो इसका रूट ले लिया तो 2 हो जाएगा, इनटू यहां पे 6 अपॉन यहां डिनोमिनेटर में 2, सो इट इज 6। सो VB इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी प्लैनेट बी पे जो स्केप स्पीड होगा वो 60 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। सो ये था प्रॉब्लम नंबर 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं।
Problem number 2. By how much percent speed of a satellite should be increased so that it escapes from अर्थ। अर्थ से स्केप कर जाए, किसी सैटेलाइट का स्पीड कितने परसेंट से इंक्रीज करना चाहिए। तो ये हमारा अर्थ है। ये सपोज कर लो एक सैटेलाइट इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इसका कुछ ऑर्बिटल स्पीड होगा। अब कह रहा कि कितने परसेंट से इसका स्पीड इंक्रीज कर दे तो स्केप कर जाए। तो यहां पर यहां से स्केप करने के लिए इस पॉइंट का एक स्केप स्पीड भी होगा कि यहां पे स्केप स्पीड क्या होना चाहिए। सो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, यहां से स्केप करने के लिए कोई स्केप स्पीड होगा, उसको v सपोज कर ले, माइनस v ऑर्बिटल अपॉन v ऑर्बिटल इंटू 100। भाई परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। फाइनल वैल्यू क्या होगा, यानी कितना उसका स्पीड हो जाए कि स्केप कर जाए। इनिशियल वैल्यू क्या होगा, जिस स्पीड से वो सैटेलाइट मूव कर रहा है। अब v स्केप है अंडर रूट 2 v ऑर्बिटल माइनस v ऑर्बिटल अपॉन v ऑर्बिटल into 100. So it is root 2 minus 1 into 100 और ये हो गया 1.414 माइनस 1 इंटू 100। सो इसको सिंप्लीफाई कर ले भाई, ये आ गया 41.4%। ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। और प्रॉब्लम नंबर 3 कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो उसका रिजल्ट भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, if a body is projected from Earth's surface with speed nve, find its speed
at infinity, n यहाँ पे कोई नंबर है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, n क्या भाई, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, करा कि ये अर्थ है और इसके सरफेस से एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं NVE। ये ध्यान देना भाई, यहाँ पे जो VE है वो स्केप स्पीड ऑफ अर्थ है। VE क्या है, स्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये गिवन है क्वेश्चन में। सो NVE से हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इंफिनिटी पे स्पीड क्या होगा ये हमको निकालना, इसको हम V सपोज कर ले, यही हमको फाइंड आउट करना है। अगर VE से प्रोजेक्ट करेंगे तो इंफिनिटी पे स्पीड ये क्या होगा भाई, 0 होगा। लेकिन NVE से प्रोजेक्ट करेंगे जहां पे n ग्रेटर देन 1 है और एक रियल नंबर है, तब यहाँ पे स्पीड 0 नहीं होगा, कुछ होगा, वही हमको निकालना है। तो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एनर्जी कंजर्व करा दे, तो यहाँ पे फार्मूला ये होगा एनर्जी कंजर्वेशन, K2 प्लस U2 इज इक्वल टू K1 प्लस U1। अब K2 क्या होगा, अगर स्पीड V मान रहे हैं तो हाफ mv स्क्वायर, U2 क्या होगा इंफिनिटी पे बाई 0 इज इक्वल टू K1 क्या होगा, हाफ m NVE होल स्क्वायर। ये NVE और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ। स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया V स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर VE स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। और ये वैल्यू देखें तो क्या है, ये VE स्क्वायर है, क्योंकि VE का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर VE स्क्वायर माइनस VE स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें, VE कॉमन लेके रूट ले ले, सो n स्क्वायर माइनस 1 VE, ये होगा इंफिनिटी पे पार्टिकल का स्पीड। रिजल्ट याद होना चाहिए, हमने एल्जेब्रिक टर्म में इसलिए कराया क्योंकि n का वैल्यू 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, तो आपको फार्मूला ये याद होगा तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे, तो एक ऑलरेडी हम दे चुके हैं अभी जो डिस्कस किए, दूसरा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन नंबर 4। 2 फिक्स्ड बॉडी है, मास दोनों का कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, और ये मिड पॉइंट है दोनों का, ये इसके सेंटर से सेपरेशन D और यहां सेपरेशन D। यहाँ पे एक स्मॉल पार्टिकल है, मास स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M। स्केप स्पीड निकालना इस पार्टिकल का, यानी यहाँ पे क्या स्पीड दे कि ये कभी भी वापस रिटर्न करके यहाँ पे ना आए, इसका स्केप स्पीड क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे स्केप स्पीड का डेरिवेशन क्या था एकदम वही करना है।
पहला सिचुएशन ये ले लें, यहाँ का एनर्जी, दूसरा सिचुएशन यहाँ पे इंफिनिटी मान लेते हैं, यहाँ का एनर्जी लिख दें, दोनों एनर्जी कंजर्व होगा। सो K2 प्लस U2 इज इक्वल टू K1 प्लस U1। अब K2 0, U2 0 इज इक्वल टू K1 हाफ m v e स्क्वायर प्लस U1, अभी हम U1 ही रहने दे रहे हैं, यानी यहां का पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी इस मास के वजह से भी होगा और इस मास के वजह से भी होगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये हो गया mve स्क्वायर इज इक्वल टू -2 U1। अब U1 का वैल्यू हम पुट करेंगे भाई, तो पुट करते हैं mve स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अब इसके वजह से इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d। अच्छा, इसके वजह से भी वही हुआ, क्योंकि मास सेम सेपरेशन सेम है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे इनटू 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया। सो VE इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M बाई D। ये इसका आंसर होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो एस्केप स्पीड से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ कुछ रिलेशन हम को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंफिनिटी पे हमको नहीं भेजना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एस्केप स्पीड का प्रॉब्लम नहीं है। 2 हेवनली बॉडीज है, एक का मास है कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R, दूसरा उसका भी रेडियस कैपिटल R है, लेकिन मास 4m है। मास कितना भाई, 4m। यह है बॉडी A और ये बॉडी B। यहां से एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्मॉल m मास का, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं v स्पीड से। किस स्पीड से भाई, v स्पीड से। ये यहां से यहां तक का सेपरेशन 6 कैपिटल R दिया हुआ है, यानी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, वो 6 कैपिटल R है, जहां पे कैपिटल R रेडियस यहां दिखा रहे हैं। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ V so that small m reaches planet B। क्या मिनिमम स्पीड दे तो ये प्लेनेट बी पे पहुंच जाए। तो देखो होगा क्या, ऐसे हम समझा, तो कुछ स्पीड देंगे तो ये इस पे ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट तो वो भी कर रहा है, ये कुछ दूर तक जाएगा फिर वापस आएगा, और स्पीड दोगे और दूर तक जाएगा फिर वापस आएगा। इनके बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होगा भाई, ये हम दे रहे स्मॉल n या कैपिटल N नाम हम इसको दे रहे हैं। एक न्यूट्रल पॉइंट होगा
यहाँ पे दोनों के वजह से नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा, यानी यहाँ पे जब ये पार्टिकल पहुंच जाएगा तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके पहले अगर हम देखेंगे तो इस वाले का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ये वापस खींच लेगा। अगर ये स्मॉल एम इसको जस्ट पार कर गया तो फिर ये इसको खींच लेगा, ये इधर पहुंच जाएगा। यानी हमको स्मॉल एम को करना क्या है, यहां से कैपिटल एन पे पहुंचाना है। कैपिटल एन पे एक बार वो पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली बी उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब इस न्यूट्रल पॉइंट को निकाले कैसे, तो ये जो इसके ऊपर अपने तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, यहां हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल एम न्यूट्रल पॉइंट पे है तो ये अपने तरफ फोर्स लगाएगा और ये अपने तरफ फोर्स लगाएगा। इसको हम नाम दे दे फोर्स एफ ए, जो प्लेनेट ए लगा रहा एफ बी। तो न्यूट्रल पॉइंट पे ये दोनों फोर्स क्या होगा भाई, बराबर होगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब एफ ए क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इस डिस्टेंस को हम x सपोज कर लें, यहां से सेंटर से x स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम क्या हो जाएगा, 4m स्मॉल एम अपॉन 6r माइनस x होल स्क्वायर। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये हो गया। अब इसका हम रूट ले लें तो 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/6r माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 6r माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x। इसको इधर लेते जाए तो इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 6r इज इक्वल टू 3x और माइनस x। अगर हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करें तो ये इधर जाके प्लस हुआ 3x, अगर हम निगेटिव साइन कंसीडर करें तो ये इधर जाके प्लस x हुआ, माइनस 2x तो माइनस x आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 2r पहला सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 6r। तो x इक्वल टू माइनस 6r का मतलब क्या हुआ कि ये इस साइड में हम ले लें, इधर में लेके इधर हम ले लें, तो यहाँ पे कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं हुआ क्योंकि दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इस नेगेटिव साइन को हम छोड़ देंगे। या ऐसे सोच लो कि ये एक डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये नहीं लेंगे। यानी यहां से 2r डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। इसका मतलब इस m को हमको इस 2r डिस्टेंस तक जस्ट भेजना है, उसके बाद वो अपने आप चला जाएगा। अब एनर्जी कंजर्व करा दे यहाँ पे और यहाँ पे, ये सिचुएशन 1 और ये सिचुएशन 2। तो एनर्जी कंजर्व करा, K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2। काइनेटिक एनर्जी लिखना बड़ा आसान है बेटा, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी है। काइनेटिक एनर्जी सिचुएशन 1 का लिखें तो हाफ mv स्क्वायर, और वही हमको v निकालना, हाफ mv स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल का लिखना है, तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी इसके वजह से होगा, वो क्या होगा, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। दूसरा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी इसके वजह से होगा,
तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6r है और ये रेडियस r है, यानी यहां से ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5r हुआ। तो माइनस कैपिटल G कैपिटल M, अच्छा कैपिटल M मास उसका कितना 4m है, ये भी ध्यान रखना, मास इसका कितना 4m, तो माइनस कैपिटल G इंटू 4m इंटू स्मॉल m अपॉन 5r, ये हो गया इज इक्वल टू K2। यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0। अब जब पार्टिकल यहां पे पहुंच रहा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो लिखना। थोड़ा सा यहां पे हमको इरेज करना होगा फिगर को आगे लिखने के लिए। तो जब ये यहां पे होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा। इसके वजह से क्या होगा, इस प्लैनेट के वजह से यहाँ पे स्मॉल m का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी x, और वो है कितना 2r, हमने निकाला 2r। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि यहीं पे हमको फर्दर लिखना है। अब इसके वजह से इसका यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M के जगह 4m आएगा क्योंकि मास 4m है, स्मॉल m अपॉन टोटल 6r था, इधर से 2r था यानी यहां से 4r, ये हो गया स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया v स्क्वायर बाई 2। देन माइनस एलसीएम ले ले 5r, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5gm और ये 4gm 9 कैपिटल G कैपिटल M, कैलकुलेशन ध्यान से देखना बेटा। तो 5r यहां 5 हो गया, 5 और 4, ठीक है। यहां पे एलसीएम माइनस देखे तो कितना भाई 4r, तो यहां पे कितना हो गया, या इसको काट दिए होते तो 2r, चलो ठीक है, ये 2r ही हो जाएगा यार, ये 4 और ये 4 कट गया तो ये 2r ले ले 2r। तो यहाँ पे माइनस जीएम, यहाँ पे माइनस 2gm, आप अपने कैलकुलेट करना, तो 3 कैपिटल G कैपिटल M, ये हो गया। अब इस टर्म को उधर लेते जाए तो v स्क्वायर, पहले 2 से तो मल्टीप्लाई करते, चलो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो 9 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन 5r माइनस 3 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन 2r। एलसीएम ले लें इसका, तो एलसीएम कितना हो गया 10r, ये हो गया 10r, ये हो जाएगा 18 कैपिटल G कैपिटल M, 18 कैपिटल G कैपिटल M माइनस ये हो जाएगा 15 कैपिटल G कैपिटल M। सो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 18 माइनस 15 3 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन 10r, 2 से ये कट गया, यहां 5 हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, अंडर रूट 3 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन 5r। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बेसिकली ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है,
क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमको लगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टर्म फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। जो नए स्टूडेंट्स है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।